हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मगर टेक्निकल क्लास में आप लोग का है हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और आज का जो आप लोग को क्लास करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का, जो इससे पहले हम लोग क्या है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल के अंतर्गत चैप्टर में हम पढ़े थे कि प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के डिफिनेशन भी देख लिए थे। और उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाए थे कि प्राथमिक सेल 6 प्रकार के होते हैं और द्वितीयक सेल 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी का हम लोग आज प्राथमिक सेल जो 6 प्रकार के होते हैं इसी का हम लोग क्या विस्तार से अध्ययन करेंगे कि 6 प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन है और सबका कंस्ट्रक्शन, सबका बनावट, सबका विद्युत वाहक बल और सब में प्रयोग किए जाने वाले रसायन और एनोड कैथोड के रूप में कौन कौन से धातु, कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। यानी डिटेल से यानी विस्तार से जानकारी हम सेल चैप्टर जो प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड प्राथमिक सेल से संबंधित प्रश्न है जो अक्सर है जो एग्जाम में साइंस के तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं क्लास। ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर। कौन ईयर? सेकेंड ईयर फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग को हम बता दिए थे जैसे कि पहले की क्लास में कि प्राथमिक सेल जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के थे। प्राथमिक सेल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होता है, जिसमें से पहला सेल था फ्रेंड, कौन सा सेल था? वोल्टेइक सेल। कौन सेल था? वोल्टेइक सेल। देखिए फ्रेंड, इससे भी क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन पूछता है कि वोल्टेइक सेल किस सेल के अंतर्गत आता है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है कि सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। तो पता चल गया कि वोल्टेइक सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। वोल्टेइक सेल का फ्रेंड, ये जो आपको फिगर जो बना करके देखिए आपको दिए हैं, ये वोल्टेइक सेल का है फिगर। कौन सेल का है? वोल्टेइक सेल का है। देखिए फ्रेंड, वोल्टेइक सेल कैसा होता है, इसमें देखिए एक क्या होता है, कांच का बर्तन होता है। किसका बर्तन होता है? कांच का बर्तन होता है, जिस बर्तन में क्या होता है H2SO4 का विलयन डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। आप लोग को इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपको पहले के क्लास में बता दिए हैं। आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझना है तो पिछले के वीडियो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड सब डिटेल से जानकारी मिल जाएगा। तो H2SO4 का विलयन डालते हैं। उसके बाद इसमें है जस्ते का यानी एक छड़, जस्ते का छड़ डालते हैं यही कांच के बर्तन में, जो कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है फ्रेंड? कैथोड का काम करता है। देखिए, और इसमें बर्तन में एक कॉपर का है जो छड़ डालते हैं जो एनोड का काम करता है। समझ गए? बराबर क्वेश्चन पूछता है कि वोल्टेइक सेल में एनोड के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो एनोड के रूप में कॉपर का और कैथोड के रूप में जस्ते का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा दिया गया, ये बल्ब देखिए जल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इससे विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है और जिसके कारण क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब बाहर में है जो बाहरी परिपथ में है जो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण बल्ब क्या है जल रहे हैं। और ये जो देखिए आयन है, ये जो आयन है जो आपको क्या है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, ये आयन है जो धनात्मक आयन कहलाता है। कैसा आयन? धनात्मक आयन। 2 प्रकार के होता है फ्रेंड, एक धन आयन जिसको हम धनायन कहते हैं और एक होता है ऋण आयन जिसको ऋणायन कहते हैं। तो SO4 जो आयन है वो किधर है, यानी एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, तो वैसे आयन धन आयन कहलाता है।
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अब क्या होता है कि ये वोल्टेइक सेल से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछता है कि वोल्टेइक सेल का आविष्कार किसने किया। तो वोल्टेइक सेल का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने किया। कौन किया? अलेसांद्रो वोल्टा। और इस सेल का आविष्कार सन 1799 ईस्वी में, कभी कभी 18वीं शताब्दी में दे देगा, कभी 18वीं शताब्दी में, लेकिन एग्जैक्ट अगर जानना है फ्रेंड तो ये 1799 ईस्वी में किए। और अलेसांद्रो वोल्टा ने ही खोजा था, इसीलिए इस सेल को अपने ही नाम पर नाम दे दिया वोल्टेइक सेल। समझ गए फ्रेंड? वोल्टेइक सेल में एक कांच का बर्तन होता है, जिस कांच के बर्तन के अंदर जस्ते का छड़ कैथोड के रूप में और आपका है जो कॉपर का छड़ एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। इस सेल का फ्रेंड देखिए विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। बराबर देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इस सेल यानी वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना होता है? 0.8 वोल्ट होता है। देखिए फ्रेंड ये सेल आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसका कारण था। आगे विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रयोग के दृष्टिकोण से अलेसांद्रो वोल्टा महोदय का पहला सेल था और ये खुला होने के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था इधर उधर लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए ये सेल आगे जाकर के कहीं इसका प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन देखिए अगला सेल, इसी सेल के आधार पर दूसरा सेल जो बनाया गया है, जिस सेल का नाम है आपको देखिए बता रहे। देखिए फ्रेंड आप लोग को बारी बारी से समझाते जाएंगे। दूसरा सेल का जो नाम है, दूसरा सेल का नाम है आपका क्या? डैनियल सेल। देखिए दूसरा सेल डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है? देखिए फ्रेंड डैनियल सेल का आविष्कार सन 1836 ईस्वी में प्रोफेसर डैनियल महोदय ने किया। कौन किया? प्रोफेसर डैनियल महोदय ने किया। इसीलिए इस सेल का नाम है जो कौन सेल रखा गया? यानी डैनियल सेल। फ्रेंड डैनियल सेल में कहता है फ्रेंड कि डैनियल सेल है जो तांबे के बर्तन में प्रयोग किया, यानी डैनियल सेल को तांबे के बर्तन में बनाया गया। समझ गए? जिस प्रकार से वोल्टेइक सेल को क्या है कांच के बर्तन में बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से डैनियल सेल को तांबे के बर्तन में, यानी किसका बर्तन में? तांबा का बर्तन में है जो क्या है बना गया। और जिस तांबे के बर्तन है जो एनोड के रूप में काम करता था। किसके रूप में? एनोड के रूप में। बराबर देखिए क्वेश्चन करेगा कि वोल्टेइक से यानी डैनियल सेल में एनोड के रूप में कौन सा धातु का प्रयोग होता है? तो उसी का बर्तन ही एनोड के रूप में। और बर्तन के बीच में फ्रेंड एक है जो जस्ते का छड़ जो पारा से आलेपित होता था, जस्ते की छड़ पारे से आलेपित होता था, वो किसका काम करता था? कैथोड का काम करता, यानी कैथोड के रूप में प्रयोग होता था फ्रेंड। और डैनियल सेल में H2SO का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं होता था, बल्कि उसमें होता था फ्रेंड क्या चीज होता था? यानी कि CuSO4 होता था, कॉपर सल्फेट और H2SO4 दो प्रकार के है जो इलेक्ट्रोलाइट होता था। जबकि वोल्टेइक सेल में हम बताए थे सिर्फ कि H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, लेकिन इसमें है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 का उपयोग होता है, कॉपर सल्फेट का यूज होता है। और है जो एक बर्तन के ही अंदर एक बर्तन होता है जिसमें कॉपर आने की क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग है जो विध्रुवक के रूप में करते हैं, जो कैथोड का काम करता है। कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ होता है प्रयोग, जबकि तांबे का छड़ होता है, तांबे का जो बर्तन के रूप में प्रयोग होता है फ्रेंड वो होता है एनोड के रूप में। और क्वेश्चन आता है कि
डेनियल सेल का उपयोग काहे ने किए, इसलिए कि डेनियल सेल भी पूर्ण रूपेण सुधरा नहीं, यानी पूर्ण रूपेण ये भी अपूर्ण ही रह गया, अधूरा ही रह गया। यानी कि डेनियल सेल वोल्टेइक सेल से आगे बढ़ा लेकिन पूर्ण रूपेण सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए इस सेल का उपयोग यहीं तक रह गया, इसका आगे विकास नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड, उससे क्वेश्चन पूछता है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो डेनियल सेल का ईएमएफ जो होता है फ्रेंड आपका होता है 1.1 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है और इसमें CuSO4 है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है प्रयोग, और इसमें तांबे के बर्तन एनोड के रूप में काम करते हैं। जिस बर्तन के बीच में जस्ते का छड़ होता है वो कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड, आपको बता दिए, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला देखिए है तीसरा नंबर है सेल। फ्रेंड सेल जो तीसरा नंबर में है क्या है, आइए देखिए आप लोग को बताते हैं। तीसरा नंबर जो सेल है फ्रेंड आप लोग को है लैक्लांची सेल। कौन सेल? तीसरा नंबर में लैक्लांची सेल। देखिए लैक्लांची सेल होता है क्या? लैक्लांची सेल, लैक्लांची सेल का आविष्कार लैक्लांची महोदय ने ही किया, इसीलिए इस सेल का नाम लैक्लांची सेल पड़ा। लैक्लांची सेल जो था फ्रेंड आपको यानी डेनियल सेल के ही आधार पर था, डेनियल सेल के ही भांति था, लेकिन अंतर इतना था कि लैक्लांची सेल प्रोफेसर लैक्लांची ने बनाया, इसीलिए इसका नाम लैक्लांची सेल पड़ा। और इस सेल को बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक कांच का बर्तन लिया। किसका बर्तन लिया? कांच का बर्तन लिया फ्रेंड। और कांच के बर्तन में है जो आप लोग को क्या किया, कार्बन का छड़ रखा। क्या फ्रेंड? कार्बन का छड़, कार्बन का छड़ है जो एनोड के रूप में काम किया, एनोड के रूप में प्रयोग किया। और जस्ते का छड़ जो लिया वो कैथोड के रूप में लिया। किस रूप में लिया? कैथोड के रूप में प्रयोग किया। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि लैक्लांची सेल में एनोड के रूप में किस चीज़ का प्रयोग होता है और कैथोड के रूप में किस चीज़ का? तो एनोड के रूप में कार्बन के छड़ और कैथोड के रूप में जस्ते का छड़ प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड, लैक्लांची सेल में कहता है कि यानी इसमें क्या चीज़ होता है प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl होता है प्रयोग, और होता है MnO2। समझ रहे फ्रेंड? तो MnO2 होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और NH4Cl होता है जो होता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपको है डेनियल सेल के और वोल्टेइक सेल से है जो क्या अलग है। उसमें होता था क्या चीज़ प्रयोग? उसमें होता था यानी H2SO4 और हो रहा था CuSO4, कॉपर सल्फेट था और सल्फ्यूरिक अम्ल था। लेकिन लैक्लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का है जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है। और इस सेल का देखिए फ्रेंड जो होता है विद्युत वाहक बल, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है 1.46 होता है। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि लैक्लांची सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है फ्रेंड? तो 1.46। इसमें कार्बन का छड़ एनोड के रूप में और जस्ते का छड़ कैथोड के रूप में होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। समझ गए? इस सेल का उपयोग कहाँ होता है फ्रेंड? आपको बता देना चाहते हैं, जहाँ पर विद्युत धारा रुक रुक कर प्रयोग किया जाए, जैसे विद्युत घंटी में, तो विद्युत घंटी में लैक्लांची सेल का उपयोग किया जाता है। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत घंटी में कौन सेल का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत घंटी में लैक्लांची सेल का है प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आगे आप लोग को बताते हैं चौथा सेल। चौथा सेल क्या होता है? जिस सेल का नाम है ड्राई सेल,
आप लोग को देखिए पिछले के क्लास में बताए थे कि ड्राई सेल होता क्या है। देखिए फ्रेंड, आप लोग वीडियो को छोड़ करके जाइएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल चैप्टर, जो कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे पूछता है। देखिए चौथा में है ड्राई सेल, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क सेल। देखिए ये सेल के क्षेत्र में फ्रेंड पूर्ण रूपेण विकसित सेल और एक सफल सेल हुआ है, जो कि वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल और लैग्रांजी सेल के बाद ये सेल बना और सब उसी के मॉडल पर बना, सभी से मिलता जुलता है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया गया। आपको आगे बताएंगे। ड्राई सेल है तीनों सेल जो आपको लैग्रांजी और वोल्टेइक और डेनियल बताएं, तीनों से मिलजुल करके बना है और एक सफल सेल है और एक आदर्श सेल है प्राथमिक सेल के अंतर्गत। इसीलिए शुष्क सेल को प्राथमिक सेल या सूखा सेल भी कहते हैं। और इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट होता है। देखिए फ्रेंड, शुष्क सेल में एनोड के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कार्बन के छड़, कार्बन की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जस्ते के पॉट में बनता है। किस पॉट में? जस्ते का पॉट में, जो कि कैथोड के रूप में काम करता है। जस्ते का यानी जस्ता का बर्तन, यानी जस्ते के रूप में कैथोड के उपयोग करते हैं। जस्ते का बर्तन कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में शुष्क लुगदी पेस्ट के रूप में है जो बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या होता है फ्रेंड? देखिए NH4Cl होता है, उसके बाद MnO2 होता है, उसके बाद कार्बन होता है, और उसके बाद क्या होता है आपको ZnCl2 होता है। उसके बाद क्या होता है? ZnCl2, जो कि किसका कितना कितना अनुपात में रहता है फ्रेंड? तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो होता है 10 अनुपात में रहता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी 10 अनुपात में रहता है। उसके बाद कार्बन रहता है 2 अनुपात में, और ZnCl जिंक क्लोराइड 1 अनुपात में रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क सेल में है जो अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और जिंक क्लोराइड कितना अनुपात में होता है? तो 10 अनुपात 10 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। कहता है फ्रेंड कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? देखिए एक बार फिर हम बता देना चाहते हैं, 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल को सबसे आदर्श सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत माना जाता है फ्रेंड, और इसका उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में करते हैं। जैसे घरेलू उपकरण जितना भी है, जैसे टॉर्च, जैसे इसका उपयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च में करते हैं। उसके बाद खिलौना में करते हैं, खिलौना गाड़ी जो होता है, खिलौना गाड़ी। उसके बाद दीवार घड़ी, उसके बाद हाथ घड़ी, उसके बाद कैलकुलेटर, यानी इत्यादि। ये सभी चीज़ों हमें हम लोग क्या करते हैं? यानी कि प्रयोग करते हैं शुष्क सेल। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का छड़ और कैथोड के रूप में जस्ते का बर्तन, जस्ता धातु का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और जिंक क्लोराइड होता है। और ऊपर में है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के काला जैसा, जो देखते हैं ना काला जैसा, यानी चिपचिपनुमा यानी हार्ड जमा दिया जाता है। और इसके रूप में देखिए इसका ऐसे होता है, यानी आकार फ्रेंड देखिएगा, यानी ऐसे करके रहता है। बाजार में यहाँ पर इस पर लेबल चिपका देता है, इस पर लेबल लगा देता है और लिख देता है एभे रेडी। कौन रेडी? एभे रेडी, एभे रेडी बैटरी, निप्पो बैटरी नहीं, शक्ति, ये सब यही होता है। ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। तो ये था आपका शुष्क सेल। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको अगला सेल जो 5वां सेल होगा आप लोग को हम बताएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी सेल।
देखिए मरकरी सेल का आविष्कार और प्रयोगशाला में कैसे बना, तो आवश्यकता के अनुसार बना, जहाँ पे शुष्क सेल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कारण बस, कोई कारण है, मजबूरी बस। जैसे 5वां सेल है मरकरी सेल। मरकरी सेल होता है क्या फ्रेंड, देखिए इसमें कहता है टीन आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील के बर्तन होता है। टीन आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील होता है, अन्य स्टील का बर्तन एनोड के रूप में काम करता है। एनोड के रूप में, यानी कहने का मतलब एनोड के रूप में काम करता है। एनोड के रूप में कौची काम करता है फ्रेंड, देख लीजिए, टीन आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील के बर्तन है जो काम करता है एनोड के रूप में, कौन, मरकरी सेल में। और आपका है जो इसमें होता है एक जस्ते का लेयर जिस पर पारा चढ़ा हुआ होता है, वो होता है कैथोड के रूप में। कैथोड के रूप में क्या होता है फ्रेंड, जस्ते के यानी जस्ते के ऊपर पारा आलेपित जो होता है कैथोड का काम करता है। कैथोड का काम यानी माइनस कैथोड का काम करता है। देखिए कहता है मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं। बटन सेल इसलिए कहते हैं कि ये बटन जो शर्ट वाला बटन होता है ना, उसी के आकार देखने में लगता है, उसी के जैसा देखने में लगता है, बटन के जैसा। और इस सेल का आकार बहुत कम होता है, छोटा होता है, इसीलिए बटन सेल कहते हैं। और इस सेल का विद्युत वाहक जब यानी होता है फ्रेंड, विद्युत वाहक वर्ग मरकरी सेल का कितना होता है, 1.34 से लेकर के 1.46 वोल्ट होता है। समझ गए, 1.3 वोल्ट यानी 1.34 से 1.46 वोल्ट होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल का अन्य नाम बटन सेल भी होता है। इस सेल का उपयोग कहाँ होता है फ्रेंड, तो इस सेल का उपयोग कैलकुलेटर में करते हैं, हाथ वाला घड़ी में होता है ना, छोटा छोटा भूख भाग घड़ी में करते हैं प्रयोग। तो ये सेल का उपयोग हम लोग यही सब में क्या है करते हैं। तो ये सेल क्या था आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल के बराबर क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि मरकरी सेल का यानी कि दूसरा नाम क्या है, बटन सेल, क्योंकि बटन के आकार में लगता है। इसमें देखिए फ्रेंड, टीन आलेपित स्टेनलेस स्टील या स्टील का बर्तन है जो होता है एनोड के रूप में प्रयोग, और कैथोड के रूप में जस्ता के ऊपर पारा आलेपित कैथोड के काम करता है। यानी जस्ते के यानी जस्ता का ही होता है कैथोड। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मरकरी सेल में कैथोड के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है, तो जस्ते का, और एनोड के रूप में टीन आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। इसमें है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या चीज प्रयोग करते हैं मरकरी सेल में, तो मरकरी सेल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है। कौन ऑक्साइड रहता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या चीज भरा हुआ रहता है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है, इसीलिए इस सेल का नाम मरकरी सेल क्या है, नाम पड़ा है। देखिए फ्रेंड, छठा सेल होगा और लास्ट सेल है आपको प्राथमिक सेल के अंतर्गत, तो इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, जो कि बराबर आपको एग्जाम में पूछता है। छठा नंबर सेल क्या है फ्रेंड, देखिए छठा नंबर में होता है क्या, सिल्वर ऑक्साइड सेल। छठा नंबर में कौन सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल कैसा सेल है, देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल मरकरी सेल के ही भांति होता है। इसमें भी आपको स्टेनलेस स्टील
टीन आलेपित स्टील का ही एनोड होता है और जस्ते का ही कैथोड होता है। लेकिन बशर्ते फ्रेंड सिल्वर ऑक्साइड सेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मरकरी सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग होता था। लेकिन आपको सिल्वर ऑक्साइड सेल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड केमिकल के स्थान पर है जो सिल्वर ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? सिल्वर ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया गया, इसीलिए इस सेल का नाम सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्योंकि फ्रेंड सिल्वर ऑक्साइड सेल क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है मरकरी ऑक्साइड सेल की अपेक्षा। इसलिए देखिएगा दीवार यानी कैलकुलेटर में होता है 2 तरह का बैटरी, हाथ घड़ी में होता है 2 तरह का बैटरी, एक होता है 6 महीना, एक चलता है साल भर 2 साल। काहे चलता है? वो सिल्वर ऑक्साइड का रहता है, उसका कीमत ज़्यादा रहता है। समझ आ गया? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें सिल्वर ऑक्साइड का क्या रहता है? सिल्वर ऑक्साइड यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहता है, जो महंगा होता है और टिकाऊ होता है। इसीलिए फ्रेंड ये सेल है जो क्या है, मरकरी सेल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। तो मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल एक ही प्रकार के सेल है, सिर्फ यानी उसके इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया गया है, इसीलिए उसका नाम भी चेंज हो गया। क्योंकि मरकरी सेल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड सेल में सिल्वर ऑक्साइड सेल डाल दिया, इसीलिए इसका नाम सिल्वर ऑक्साइड सेल पड़ गया। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आप लोग को जो 6 प्रकार के सेल आपको है जो क्या है डिटेल से नॉलेज बताएं, इसका उपयोग कहाँ होता है इसका भी देखिए। ये सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग दीवार घड़ी नहीं बल्कि हाथ घड़ी जो होता है सुई वाला, यही सब में प्रयोग होता है। देखते हैं ना 2 तरह का बैटरी होता है, वो 20-25 रुपये में होता है जो 6 महीना चलता है, और एक होता है आपको 80 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 रुपया में होता है, बैटरी को 2-2 साल चलता है, तो वो सिल्वर ऑक्साइड सेल रहता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आज का जो है सेल चैप्टर जो आपको पढ़ाएं प्राथमिक सेल के बारे में 6 सेल को डिटेल नॉलेज दिए, तो आपको अच्छा लगा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं है वो मेरा चैनल को है जो क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी हम इस चैनल पर अपना नया से नया ITI से संबंधित हर एक प्रकार के सूचना, हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक प्रकार के प्रश्न है जो लोड करेंगे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।